कुदास जी, आप कहाँ से हैं? रुड़की से हूँ जी, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2018 में ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 16 साल सावन कृपाल रूहानी मिशन में रहा। राजेंद्र जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद 4 साल दामाखेड़े में रहे जी। और जो साधना वहाँ से उन्होंने बताई वो साधना करी। वो साधना करने के बाद भी हमें दुखों का पहाड़ टूटता रहा। सर, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, हम जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब सावन कृपाल रूहानी मिशन में थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद उनके हम संपर्क में जैसे आए, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, कहा कि भाई ये पुस्तक पढ़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी है, मतलब एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज़ से निजात दिला सकें। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। हमें थोड़ा ये लगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि दामाखेड़े में बताते थे कि भाई ये तो जो है ना एक संत है जो मतलब शास्त्रों को पढ़ पढ़ के बताएगा और मतलब जो है इस तरह की कुछ उन्होंने अनुराग सागर के अंदर जो फेरबदल कर रखा वो लिख रखी बातें। हमने सोचा मैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। हमने उन भगत को भी कहा कि भाई आप गलत चले गए, क्योंकि हम पहले एक ही मिशन में थे, सावन कृपाल रूहानी मिशन में हम दोनों थे। तो वो तो चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और हम दामाखेड़े में चले गए। उसके बाद वो लगे कहने कि भाई आप जो है मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जो है संकट सारा मतलब जो है यहाँ ही निमट सके और कहीं नहीं निमट सकता। तो हमने कहा कि भाई आप गलत चले गए, आप जो है मतलब जो है इधर दामाखेड़े में आओ कि यही गद्दी है मतलब जो कबीर साहब जी मतलब कह गए थे भाई दामाखेड़े में मतलब उनका वह है। तो लगे कहने कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मेरी भगतमती दिक्कत लगी करने और हम जो है क्या नाम निकला है परेशानी होने लगी। हमने सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं। तो मैं अपनी भगतमती को नाम दीक्षा दिलाने के लिए लेकर आया नामदान केंद्र रुड़की पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे नियम परमात्मा ने नियम जो लिख रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो नियम मर्यादा है वो मैंने सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो नियम मर्यादा जो गुरुजी बता रहे संत रामपाल जी महाराज, ये तो जगत वालों को भी करनी चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए मैंने। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिले सर। मेरे एलर्जी थी पूरे शरीर में और मेरे शरीर पर भी सोजा आ चुका था। मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया था, आंखों में भी एलर्जी हो गई थी और मेरे बहुत बड़े बड़े मतलब जख्म हो चुके थे। मैं हरिद्वार में एक डॉक्टर है उनके यहाँ भी इलाज करा, रुड़की में भी इलाज करा, फिर मैंने एम्स में इलाज करवा। मेरी रिपोर्टें वगैरह भी थी वो मैं सर भूल गया, मिली नहीं। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 साल से मेरा एलर्जी रही, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हलवाई का काम है सर, मैं भट्टी पर जैसे बैठता था मेरा बेचैनी हो जाती और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी, सर्दी के महीने बिस्तर में भी नहीं पड़ सकूँ था क्योंकि मेरा बहुत परेशानी होती। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे आया तो मुझे उस एलर्जी से भी मतलब आराम मिला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अब जा। और मेरा मैग्रेन का दर्द था सर, वो बचपन से ही था और बहुत दर्द होता था। मैं दवाई लेकर मतलब काम पे जाता था सर, दवाई के बिना मेरे से काम नहीं होता। भट्टी पे बैठने से मतलब एक तो एलर्जी परेशान कर रही थी, ऊपर से मैग्रेन का दर्द और घर का खर्चा उठाना। घर में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति नाजुक थी, 5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर में। मतलब जितने सैने सट्टे हैं जहाँ भी अपनी भगतमती को ओपरे के लिए भूत बाधा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर, किसी ने बर्तन बिकवा दिए, किसी ने मतलब चीज़ें बिकवा दी और हम मतलब इतने कर्जबंद हो चुके थे इस चक्कर में सर कि 5 लाख रुपए सिर हो गए और हम बीमारी से परेशान। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था। कम से कम 80-90 किलो मेरा वज़न होगा था सर, मेरे सारे शरीर पर सोजा था। मेरी साथ वाले भी ये कहते थे कि बंकू अपना इलाज करा ले, तू मतलब बहुत वज़न बढ़ रहा तेरा और तुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सर मैंने एम्स में अपना इलाज करा लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 5 साल में परेशान रहा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे राहत मिली सर और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अब कोई परेशानी नहीं है सर। और एक मेरा बेटा है, स्कूल में बच्चा गया हुआ था तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे को मतलब कोई दिक्कत हो रही। तो जैसे हम घर बच्चे को लाए तो हमने देखा कि जैसे बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही गया वो पेशाब करने के लिए तो बाथरूम के रास्ते खून के कतरे कतरे आ रहे थे सर।
और इतनी परेशानी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी हमने उस टाइम, शुरू में ही ये बात है, क्योंकि हम इतना वो नहीं था हमें ज्ञान। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये तो भाई जैसा है मतलब काटना पड़ेगा, दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, हमने टेस्ट कराए डॉक्टर साहब के कहने पर, हेमंत डॉक्टर के यहाँ। तो उन डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करे हुए टेस्ट हमने फिर डॉक्टर को दिखाए, तो उन्होंने कहा भाई एक किडनी है बच्चे की, मतलब सिकुड़ रही है इन्फेक्शन के कारण, आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा लंबा। मतलब ये कोई इलाज तो इसका है नहीं, पर यह है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, मतलब जो भी हमारे से होगा हम इसका इलाज करेंगे। तो जी ये दिक्कत बढ़ती रही, कई महीने तक इलाज चला सर। और इलाज चलने के कारण फिर जो है मतलब हमारे पैसे भी काफ़ी लग गए। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हमारे पास पैसे की दिक्कत थी। तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से इसकी प्रार्थना लगाएं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि भाई कल मतलब जो है आप इसका वो करना, जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। तो परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाने के बाद फिर मतलब जो है हमने इसका दिखाया, दोबारा टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद। तो फिर दोबारा इसकी रिपोर्टें जो थी वो नॉर्मल आई सर। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ये मतलब नॉर्मल है, और आपको मतलब जो है ताकत वगैरह की दवाई खा सकते हो। फिर हमने कोई दवाई नहीं ली सर उसकी। सर डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये किडनी इसकी मतलब ऐसे ही रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, अब रिपोर्ट इसकी सब नॉर्मल है, और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्कूल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दवाई खाता है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। लाभ तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन लाभ नहीं बता पाऊंगा सर। लाभ बहुत हैं, परमात्मा की शरण में आने के बाद बहुत लाभ मिले सर। सर ये आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो बच्चों की। मैंने ये 9 साल का मेरा बेटा है रोहित, और मैंने ये इसकी टेस्ट वगैरह जो कराए थे, अभी ये सब नॉर्मल है सर इसके। ये डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी किडनी हमेशा ऐसी रहेगी, और इसकी किडनी सुकड़ी भी थी सर। अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्कूल जाता है, खेलता खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा, कोई दवाई नहीं खाता, ना कोई दिक्कत परेशानी। अब ये बिल्कुल ठीक है बच्चा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने लाभ दिए कि बच्चे को मतलब जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दवाई खाता है सर। ये आप देखते हो सर, ये देखो ये बच्चे के टेस्ट वगैरह हैं जो सारण डॉक्टर के यहाँ से कराए गए हैं। सारण डॉक्टर के यहाँ इसका इलाज चलाया, रुड़की में बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर है सर। सर जी मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, हलवाई काम। एक बार मैंने कैटरिंग पकड़ी थी 2.5 लाख में, और 1,10,000 रुपये मुझे दे के वो मतलब उन्होंने महीनों लगा दिया, पैसे दिए नहीं, पैसे को उनके पास बनाने। उसके पापा जी जो लड़की थी, उन्होंने जो मुझे कैटरिंग दी थी, वो लड़की भी मतलब अपने शादी का जो बंदोबस्त है उसने खुद किया, और उसका भाई और उसका पापा दारू पीते थे, उनकी नाजुक स्थिति थी, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और मैं इतना परेशान होगा कि मेरा 1,40,000 रुपये फंस गए। मैं क्या करूं? मैंने किसी न किसी तरह वो कैटरिंग की थी, मेरा परमात्मा ने दया करी, वो कैटरिंग मेरे पास आई, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं बनी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि भाई परमात्मा जो करेंगे वो ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद हमने कहा कि हमारे 1,40,000 रुपये फंसे हुए हैं, और